हेलो, वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। हम देखेंगे आखिरकार इस वक्त इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, एनर्जीज़ क्या है आप दोनों ही पार्टनर्स की, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंजल से गाइडेंस मांगते हैं। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, एंजल से पूछने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ को लेके इस पर्सन का क्या कहना है। ओ माय गॉड, सबसे पहला द लवर्स इन रिवर्स। क्या हो रहा है गाइस? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ध्यान से देखिए, गौर करिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें, पर उससे पहले कुछ और पार्ट्स मैं लेना चाहूँगी क्लैरिटी के लिए। एंजल्स हमें क्लैरिटी दें, एंजल्स हमें बताएं इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली आपकी एनर्जीज मैं देखती हूँ ज़रा। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। रिलीज योर गिल्ट। अच्छा, ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं। हेल्थ वाइज परेशान लग रहे हो, मैं अपनी व्यूअर्स की बात बता रही हूँ। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं हो। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हो, किसी को बता नहीं पाते, अपने अंदर ही रखते हो, और इस ओवर ईटिंग की वजह से आपका बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से। या फिर ओवर ईटिंग नहीं भी कर रहे हो, अपने आप को रोज़ मोटिवेट करते हो कि आप वर्कआउट करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, जॉगिंग पे जाओगे, पर वो चीज़ जब नहीं हो पाती, जब डिले हो जाता है, तो आपका मन ऐसे हो जाता है कि अगर सुबह 1 घंटा लेट उठे, 2-3 घंटे लेट उठे, तो पूरा दिन आपका उसमें चले जाता है। एंजल्स कह रहे हैं जितना आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे, ठीक है, उतना ही आपका ऑरा, आपकी सराउंडिंग्स ऐसी होती जाएगी। कोई चीज़ नहीं होती है ना, अगर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके अंदर आ रहा है, तो कोशिश करो, ये बोलो अपने अंदर, ये गिल्ट मेरा नहीं है, ठीक है, ये मेरा मन है जो मुझे गिल्टी फील करा रहा है, ये गिल्ट मेरा नहीं है। उस गिल्ट को जाने दो, उस गिल्ट को अपने पास से, अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि जब तक वो गिल्ट रहेगी ना, सोचो एक ग्लास है, उसमें मैंने लाल कलर का शरबत भर रखा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, लाल कलर का शरबत भर रखा है। एक बात बताओ, अगर मैं सफ़ेद शरबत उसमें डालती हूँ तो वो भी तो लाल हो जाएगा। तो आप जितना भी कोशिश करोगे ऊपर से पॉजिटिव होने की, वो नहीं हो पाएगी जब तक वो गिल्ट आपके अंदर से नहीं जाएगा। उस ग्लास को खाली कर दो, फिर सफ़ेद कलर का पानी या फिर शरबत भरो, वो क्लियर रहेगा। इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो गिल्ट है वो रिलीज़ करो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो। उस रिलेशनशिप के बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज हुई है, डिसअरेंज हुई है, मैं देख रही हूँ, और इस ही वजह से आपके अंदर ये सारी चीज़ें भी आ रही है। इस ही वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ छोड़ दो, बस पड़े रहो बिस्तर पे और कुछ भी ना करो। अगर आपको किसी फ्रेंड से बात करनी है, अगर आपको मन कराना है किसी दोस्त से बात करने का, तो आप वो भी करो, क्योंकि लग रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से, आपके पर्सन की वजह से, आपने बहुत सारे लोगों से कनेक्शन तोड़े हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये समय है उन कनेक्शंस को रिवाइव करने का,
ये समय है उन रिलेटिव्स को, उन फ्रेंडशिप्स को, उन रिलेशंस को वापस लाने का। यहाँ पे द लवर्स इन रिवर्स दिखाई दे रहा है। जब से ये कनेक्शन टूटा है, जब से ये कनेक्शन आपके हाथ से गया है ना, देखोगे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बहुत लोगों के साथ, पर लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद भी आपने बखूबी साथ निभाया है, बखूबी साथ निभाया। पर जो आपके शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, जो आपके बहुत क्लोज डिस्टेंस वाले हैं, उनके साथ आपकी बिगड़ी है। और द लवर्स इन रिवर्स आया है कि ये टाइम अब है जो इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद ही आप खुद पर ध्यान दे पा रहे हो। अग्री और नॉट? अग्री ना? मैं देख रही हूँ जब से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, जब से इस पर्सन से आप दूर गए हो या ये आपसे दूर चले गए हैं, यकीन मानो आपकी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयाँ थी ना, वो बहुत कम हो गई है। यकीन मानते हो? जितनी भी लड़ाइयाँ थी, जितने भी मन मुटाव, जितने भी मतभेद थे, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दूर हुए हैं, बहुत दूर हुए हैं। और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये एक साइन है, ये एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके पास एक मौका है, एक चांस दिया गया है टू इम्प्रूव अदर कनेक्शंस। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, मैं देख रही हूँ बहुत लोग आपके सीक्रेट एडमायरर है, बहुत लोग आपको चुपके चुपके चाहते हैं, पर इस बारे में आपको पता नहीं है, आपसे बोलते नहीं हैं क्योंकि आप उनके लिए परफेक्शन हो, आपसे कहते नहीं हैं क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से बोला जाए तो आप समझोगे इस बात को, आप इस बात को मानोगे कि ना, आप जिस तरीके से खुद को संवार रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, उसी वजह से बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो आपके पर्सन भी आपको जब देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है बस ये चीज़ मेरी हो जाए, फिर तो आप उनके लिए एक प्राइज़ की तरह हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन इस वक्त अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब होता है ना, जो चीज़ आपके पास नहीं होती है, जो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, उस टाइम तब आपको पछतावा होता है, तब आपको रियलाइजेशन होती है। और एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ही ना आपको दूसरे कनेक्शन से दूर किया है। इस पर्सन की वजह से ही आप खोए खोए से रहने लगे हो और आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए हो। इस पर्सन ने ही शायद आपको मना किया या फिर आपसे दूर रखा दूसरे लोगों को। पर अब ये पर्सन ना, जब आपको देख रहे हैं, आपके अंदर जितनी भी चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट आए हैं, ये दूसरे लोगों से ये कह रहे हैं कि मुझे डर है, उनको डर है कि आप अगर अपने दोस्तों से या पुराने कनेक्शंस के पास वापस चले गए तो शायद आप इस पर्सन के पास मुड़ कर नहीं आओगे। ये डर है इनका कि हो सकता है कि वो लोग आपको सही रास्ता दिखा दें, हो सकता है कि आप पुराने लोगों से रियूनाइट कर जाओ और आप अपने लाइफ में फिर से उसी खुश मिजाज इंसान की तरह हो जाओ जो पहले हुआ करते थे, फिर से बिल्कुल वैसे ही खुश मिजाज की तरह हो जाओ जो शायद आप पहले हुआ करते थे। हंस खेल के बहुत सारे कनेक्शंस को आप वो देते थे, खुद पर ध्यान देने लग जाओ। ये इस पर्सन का डर है, यकीन मानो। इस पर्सन की तरफ से आगे क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा क्या होने वाला है। बहुत सारे पहलू निकल के आ रहे हैं। बेस चक्रा, डर बहुत है, स्टेबल नहीं है ये पर्सन, डिसरप्शन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, थ्रोट चक्रा। दे वॉन्ट टू से सो मेनी थिंग्स, दे वॉन्ट टू से। इनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा इस बात का लग रहा है कि ये आपके साथ नहीं है पर बाकी लोग आपके साथ है। बेस चक्रा साफ बताने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन हमेशा परेशान से रहते हैं क्योंकि ये अलग अलग सिनेरियो सोचते रहते हैं मन में कि अगर ऐसा हो गया तो आप इनसे दूर हो जाओगे। ये सोचते रहते हैं कौन कौन लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस दे देंगे ना, तो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे नहीं।
आप फिर अपनी अच्छे के लिए इस पर्सन से दूर होते जाओगे, और ये इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है, यकीन मानो। और जितना भी इन्होंने अभी तक देख रहे हैं, सह रहे हैं ना, ये पर्सन एकदम से आपके पास आएंगे। डिसरप्शन पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है इस पर्सन को आपकी खुशी ने। ये बोल रहे हैं कि मेरा तो पत्ता कट, मैं तो साफ हो गया, मैं तो रास्ते से ही हट गया हूँ या हट गई हूँ। तो इनको एक तरीके से डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि अब ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, इनको डर लग रहा है कि ये आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, अपने अनुसार नहीं चला पाएंगे। ये इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है। जी हाँ, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है, इसीलिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं, दबदबा बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी हूँ सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, दोस्त भी मैं, पार्टनर भी मैं, मुझसे शेयर करो कोई भी बात है, पर दूसरों के पास मत जाओ। डर है, ठीक है। आपकी लाइफ से जैसे ही बाहर गए हैं, कंट्रोल खो दिया है, डर लग रहा है बाकी लोग पास ना आ जाए, है ना। थ्रोट चक्रा, दे वांट टू से सो मेनी थिंग्स। नंबर 1, नंबर 5 है, नंबर 4, नंबर 16 यहाँ पे आ गया है। किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है बताइएगा ज़रूर। देखिए, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ना अगर ये खुश रहना चाहते हैं तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, देखिएगा। और बोलने का मतलब है थ्रोट चक्रा यानी कि अभी ब्लॉक्ड है, वो खोलने वाले हैं, कम्युनिकेशन होने वाला है। तैयार रहना, ये आपसे बोलेंगे और कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि इनका कनेक्शन आपके साथ ही इम्पॉर्टेंट है, पर बाकी लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी बातों में मत आना। सावधान करा रही हूँ, तैयार रहो, लेकिन कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपने दिल की बात करे। ये नहीं कि आपको खुद से दूर करें, अपनों से दूर करें। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो बी केयरफुल। ओवरऑल एनर्जी पता लग रही है, जब इस पर्सन को आप पे कंट्रोल पाना होता है, ये आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं, इनको ऐसा लगता है ये आपको दुखी करके गए हैं, आप इनके लिए तड़पोगे रहोगे। पर जब ये आपको देखते हैं आप अपने लोगों से बात कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो, अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, तब इनका कमबैक करने का मन करता है। और इसीलिए ये पर्सन कमबैक कर रहे हैं आपको इतना चार्मिंग देख के, इतना अट्रैक्टिव देख के, दूसरों का आकर्षण देख के आपकी ओर। डर लग रहा है अपनी पोजीशन के लिए, डर लग रहा है कि इनकी जगह खतरे में है। समझो गाइस, समझो, समझने की ज़रूरत है। कनेक्शन आपको चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खुद को गवा दो इस रिश्ते में। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग है, जहाँ ये बहुत डरे हुए हैं। आने की कोशिश करें, देखिए कितना ज़्यादा ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आने की। देखिए इनका चेहरा, देखिए फाइनली ये बेड़ियाँ तोड़ के आएंगे। पर देखना आप कि बात किस तरीके से करना है, क्योंकि टोटली पावर इस बार आपके हाथ में है। इस रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगली एनर्जी में, ठीक है, अगली रीडिंग में। पर अपनी कंपनी को एंजॉय करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बी हैप्पी विद योर ओन बॉडी, माइंड एंड सोल। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और हाँ, जो गाने सुनते रहिएगा वही गाने जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराते हैं। बाय बाय।